रांची के ईडी कार्यालय में साहिबगंज डीसी से लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की गई है। ईडी अधिकारियों ने उनसे साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन घोटाले मामले में पूछताछ की है। इससे पहले ईडी की ओर से साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को समन भेजा गया था और उसी क्रम में साहिबगंज डीसी रांची के ईडी कार्यालय पहुंची और यहां 7 घंटों तक उनसे पूछताछ ईडी टीम ने की है। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट के चुनाव में लगी हुई हैं, उनके चयन के लिए लगी हुई हैं और लगातार इसके लिए बैठकें भी की जा रही हैं। इस उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी अपना उम्मीदवार देगी। सीपीआई के प्रदेश महासचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ है। इस सीट से सीपीआई के विधायक रह चुके हैं, इसलिए वे चुनाव की तैयारी में लगे हैं। एनडीए और यूपीए के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सीपीआई भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हेलो, रामगढ़ विधानसभा सीपीआई का गढ़ रहा है। हम 3 बार विधानसभा जीते हैं। हमारे 72 में मंजरुल हसन खां चुनाव जीते और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। शपथ लेने से पहले उनकी पत्नी शहीदुन्निसा चुनाव जीती। शहीदुन्निसा के बाद लगातार शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह चुनाव लड़ते रहे, लेकिन हिंदू मुसलमान करके उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको हराया गया। 100, 150, 200, 300 वोट से उनको जबरन हराया गया। 6 बार चुनाव लड़े, 7वां बार वह चुनाव जीते। सेकेंड पोजीशन पर रहे, 7वां बार चुनाव जीते। उसके बाद जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो शब्बीर अहमद कुरैशी के नादरा बेगम, उनकी धर्मपत्नी नादरा बेगम को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीत रही थी, लेकिन उस समय सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री रामगढ़ चले गए चुनाव लड़ने का, और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करके चुनाव जीते, नहीं तो चुनाव हम जीते हुए थे। दूसरी बार भी जब उनको लड़ाया तो हम सेकेंड पोजीशन बनाए, 35,000 वोट हमारा आया। हम पिछले बार जो चुनाव लड़े, हम नहीं लड़ना चाहते थे, आनंद फानंद में चुनाव लड़े, लेकिन जो वहाँ हमारा लड़ाई था, आंदोलन था, चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो मंत्री थे उनके विरोध में एक वातावरण हम लोगों ने बनाया था, जिसका फायदा गठबंधन के लोगों ने लिया। और जो नेत्री चुनाव जीती ममता, बल्कि हमारे ही आंदोलन की उपज है, हमारे ही आंदोलन से आई हुई है, और आज वो जेल में है एक साजिश के तहत। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार चुनाव की तैयारी में हैं। हमारा मीटिंग, बैठक, बूथ कमेटी वगैरह के कार्य हो रहा है। हम लगातार उस क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन हमारा उस क्षेत्र में है। इस कम्युनिस्ट पार्टी की गढ़ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और हमारा चुनाव की तैयारी में है। हमारे पास कैंडिडेट भी है, कैंडिडेट कई दावेदारी भी है। लोग अभी तक क्लियर हम लोगों ने नहीं किया है। जब तक एनडीए और यूपीए के जो उम्मीदवार है, जब तक उनका क्लियर नहीं होता है, तब तक अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और 28 जनवरी को हमारा स्टेट काउंसिल की बैठक है। हम विधिवत रूप से वहां हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।